सुबह टॉम गली से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात डैनी से हुई। डैनी ने उसे MP3 प्लेयर दे दिया जो टॉम ने मांगा था। स्कूल में टॉम का ध्यान पढ़ाई से हटकर लूसी के ऊपर था। वो बहुत समय से लूसी को पसंद करता है। क्लास के बाद लूसी उसके पास आई और बोली कि मुझे थोड़ी साइंस पढ़ा दोगे, केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत हो रही है। लूसी को अचानक अपने सामने देखकर टॉम हक्का बक्का रह गया। तब यूजीन वहाँ आ गया और टॉम को चिढ़ाने लगा कि एक लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता तू। लूसी ने गुस्से में उससे कहा कि बकवास बंद करो। फिर उसने वापस टॉम से कहा कि मुझे चार्ली के घर पर मिलना ताकि हम साथ में पढ़ सके। टॉम मान गया और अपने घर की ओर चल दिया जहाँ वो अपनी दादी के साथ रहता है। घर जाकर टॉम अपनी दादी नैन्सी के साथ बैठ गया। नैन्सी अपनी लिखी हुई एक नॉवल का उसे छोटा सा हिस्सा सुनाने लगी। बाद गुंडों का एक झुंड कमरे से बाहर आ गया। वो गुंडे किसी की वीडियो बना रहे थे। टॉम ने डर कर भागने की कोशिश की पर एक गुंडे ने उसे गोली मार दी और फिर सब लोग वहाँ से भाग गए। अब 10 दिन बाद टॉम की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारा फोन एक टाइम पे तुम्हारे सर के पास था और गोली उसी वक्त फोन के लगी, जिसके बाद मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सर में घुस गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अजीब चीज महसूस हो तो बता देना। तभी टॉम ने लूसी के बारे में पूछा कि वो ठीक है, जिस पर नैन्सी ने बताया कि लूसी तो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गई। टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब सी तरह से देख रहा था। इस बात से टॉम थोड़ा चिढ़ गया। जब उसने चलते हुए मीटर की तरफ देखा तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो दोबारा से बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपने बेड पर पड़ा था। सुबह नैन्सी को टॉम की चोट थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने कहा कि बेटा लूसी से भी मिलाओ तुम। टॉम कुछ फूल लेकर लूसी के घर गया। लूसी के भाई बेन ने उसे देखा तो अंदर भेज दिया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और टॉम ने माफी मांगी कि जब वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे तो मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन लूसी ने कहा कि कोई भी होता वो यही करता, अकेले निहत्थे तुम क्या ही कर लेते उनका। लेकिन फिर भी टॉम को लूसी को ना बचा पाने का पछतावा था। जब टॉम वहाँ से निकल रहा था तो उसे सभी बिजली से चलने वाली चीजों की आवाजें आने लगी। उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई दे रही थी। उसका अजीब सा उल्टी जैसा मन हो गया। घर जाते जाते उसे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर एक अजीब सा इंटरफेस दिखने लगा। तभी अचानक उसे फिर से उल्टी आने लगी और वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में अचानक उसे यूजीन का सेल फोन दिखाई देने लगा और उसे एहसास हुआ कि हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन था। टॉम ने इस बारे में डैनी को बताया, लेकिन डैनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। स्कूल में टॉम ने जब फिर से यूजीन को देखा तो वो उसके फोन के मैसेजेस पढ़ पा रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसे बिल्कुल सही लग रहा था। यूजीन इस वक्त लूसी के साथ जो हुआ उसी बारे में बात कर रहा था। अब टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके बदला लेने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत से गुस्से में यूजीन का फोन तोड़ दिया। इसके बाद टॉम डैनी के साथ रात को एक पार्टी में गया। पार्टी में वो एक सोफे पर बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसने वहाँ बैठे बैठे सबके फोनों में झांक कर देखा और समझ गया कि कौन है जिन्होंने लूसी पर हमला किया था। सब कुछ पता चलने पर टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में यूजीन की तरफ बढ़ा। उन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन डैनी ने थोड़ा बीच बचाव किया और फिर टॉम को वहाँ से ले गया। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने उसके घर गया। जब दोनों बाहर आपस में बात कर रहे थे तो टॉम ने यूजीन और उसके गुंडों को बास्केटबॉल कोर्ट में जाते देखा। लूसी उन गुंडों को देखकर काफी घबरा गई। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर टॉम ने बदला लेने का प्लान बनाया। उसने अपनी दिमागी शक्तियों से यूजीन के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज किया जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। टॉम ने अगली सुबह अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर दिया। वो लोग एक इलीगल डीलर से मिलने जा रहे थे। उसने पीछे चलते चलते यूजीन के फोन को हैक कर लिया ताकि वो फोन के माइक से उनकी आवाज सुन सके। वहाँ से जाने के बाद भी टॉम ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो जानबूझकर बार बार गुंडों के कमरे में लगी हुई इलेक्ट्रिक चीजें छेड़ने लगता। कभी लाइट बढ़ा दी, कभी म्यूजिक चला दिया ताकि ये गुंडे थोड़ा डरने लगे। टॉम ने लूसी को भी उसी अनजान नंबर से मैसेज किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। लूसी ने पूछा कि तुम कौन हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सुबह स्कूल के सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन तभी टॉम ने अपनी ताकत से उस प्रेजेंटेशन को हैक कर लिया और कैश नाम के गुंडे की प्राइवेट वीडियो लीक कर दी। वो वीडियो देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि कैश शर्म के मारे वहाँ से चला गया। टॉम ने ये सारी बात जाकर लूसी को बताई। लूसी ये जानना चाहती थी कि आखिर ये सब किया किसने। टॉम रेडियो पर गाने चलाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लूसी ने पीछे से उसी अनजान नंबर को मैसेज भेजा कि तुम
टॉम अपने दिमाग से ही मैसेज भेज सकता था, तो वो रेडियो को एडजस्ट करते हुए सभी मैसेजेस के जवाब देने लगा। टॉम ने लूसी से पूछा कि तुम्हारे ऊपर हमला क्यों हुआ था। लूसी ने बताया कि वो लोग मेरे भाई को गैंग में शामिल करना चाहते हैं, और जब उसने मना कर दिया तो गुंडों ने कहा कि हम तेरे परिवार के किसी आदमी पर हमला करेंगे। उन्होंने मौका देखकर लूसी को ही अपना शिकार बनाया। फिर लूसी ने पूछा कि ये तो बताओ तुम हो कौन। इस पर टॉम ने लिख दिया कि मुझे तुम आई बॉय बुला सकती हो। कुछ दिन बाद टॉम और लूसी रात में घर की तरफ जा रहे थे, तब यूजीन और उसकी गैंग ने उन्हें रोक दिया। वो लोग मिलकर लूसी का मजाक उड़ाने लगे, और ये अननोन नंबर से मैसेजेस कौन भेज रहा है ये जानने के लिए यूजीन ने टॉम को पकड़ लिया और उससे पूछा कि सच सच बता, तू ही भेज रहा है ना ये सब। तभी अचानक टॉम ने अपने दिमाग से उनके फोन पर मैसेज भेजा, अब एक गलत आदमी को पकड़ रहा है छोटे। ये मैसेज देखकर यूजीन कंफ्यूज हो गया कि कौन है ये, और उधर मौका देखकर टॉम और लूसी वहाँ से भाग गए। ये सब देखकर टॉम सोच में पड़ गया कि ये गुंडे लूसी को अकेला नहीं छोड़ रहे। उसने फैसला लिया कि इन सबको सबक सिखा के रहूंगा। इसके बाद टॉम ने थोड़ा इंतजार किया। वो पहले से जानता था कि यूजीन और उसकी गैंग वाले एक कार चुराने की कोशिश करने वाले हैं, और जैसे ही वो गाड़ी को खोलकर अंदर घुसे तो टॉम ने वो गाड़ी अपनी ताकत से लॉक कर दी। सभी लड़के थोड़ा डर गए। टॉम ने गाड़ी में लगे रेडियो को ऑन किया और अपनी आवाज बदलकर उन सब से बात की। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जल्दी से बताओ तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है। लेकिन लड़के कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद खुद ब खुद बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगा। उसमें से धुआं उठने लगा, धीरे धीरे आग लग गई। आग को देखकर कैस नाम का लड़का बहुत घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा कि लीडर का नाम कट्स है, हम तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, भैया प्लीज छोड़ दो। ये सुनकर टॉम ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और सभी गुंडे ब्लास्ट होने से पहले निकल गए। पर टॉम का बदला तो अभी शुरू हुआ था। रात को टॉम ने अपने घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। जब वो देखने गया तो कट्स के आदमी ने उसे पकड़ लिया। उनके साथ गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमान भी आया था। नैन्सी अपने पोते को बचाने के लिए बाहर आई, लेकिन कट्स ने उसे जोर से मारकर बेहोश कर दिया और एलमान ने कहा कि दादी को उनके कमरे में ले जाओ। इसके बाद एलमान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ही आई बॉय हो और अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है जिंदा रहने का, मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। जिसके लिए टॉम ने मना कर दिया। ना सुनना एलमान को कुछ खास पसंद नहीं था और उसके गुंडे ने टॉम को नीचे गिरा दिया। फिर एलमान ने टॉम से कहा कि अच्छा एक काम करो, लूसी को ट्रैक करो ना। टॉम ने अपनी ताकत से लूसी को ट्रैक करने की कोशिश की। उसे पता चला कि लूसी को यूजीन और उसकी गैंग ने पकड़ लिया था। एलमान ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्हें जेल से निकलवा दिया था। टॉम को समझ आ गया कि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो लूसी को मार दिया जाएगा। अब टॉम के पास कोई चारा तो था नहीं। साथ ही एलमान ने उसे ये भी बताया कि तुम्हारा दोस्त है ना ये डैनी, इसी ने मुझे सब कुछ बताया है, वो भी इन चंद रुपयों के लिए। साथ ही एलमान ने डैनी को भी पैसे देते हुए सबके सामने जलील किया और फिर नोट देकर कहा कि चल निकल यहाँ से। अब फिर उसने टॉम से कहा कि जैसे तुमने कट्स के अकाउंट से पैसे गायब किए थे वैसे ही तुम पैसे भर भी सकते हो। मेरे अकाउंट को पैसों से भर दो वरना लूसी मरेगी। टॉम ने धीरे धीरे ट्रांसफर तो शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ अपनी पावर से उसने पुलिस को भी फोन लगा दिया, उस फोन से जो लूसी के पास रखा हुआ था। वेयर हाउस में यूजीन और उसके साथियों ने बंदूक तैयार रखी थी। अगर टॉम उनके बॉस की बात नहीं मानता तो वो लूसी को मार देंगे। लूसी उन पर चिल्लाने लगी कि हम साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, इतने गिर चुके हो तुम लोग। यूजीन को उसकी बातों से गुस्सा आने लगा, पर तभी पुलिस वहाँ आ गई। उन लोगों ने फोन तोड़ दिया और जल्दी से लूसी को पकड़ के एक जगह छुप गए। लूसी ने आवाज करने की कोशिश की पर उसका मुंह बंद था, इसलिए पुलिस उसकी आवाज नहीं सुन पाई। फोन टूटने का एहसास होते ही टॉम के शरीर में हल्का सा झटका लगा। ये देखकर एलमार को शक हुआ और वो टॉम को लेकर वेयर हाउस की तरफ ही निकल पड़ा। पुलिस से छूटते वक्त यूजीन की बंदूक जमीन पर गिर गई थी। मौका देखकर लूसी ने वो बंदूक उठा ली, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ से जा चुकी थी। बंदूक के दम पर उसने तीनों गुंडों को घुटनों पर बैठने को कहा, लेकिन वो उनकी तरह नहीं थी, गोली नहीं चला पाई। वो बाहर निकलने लगी, लेकिन इतने में एलमार अपने आदमियों के साथ वहाँ आ गया। गुंडों को देखकर वो थोड़ा घबरा गई और यूजीन ने मौके का फायदा उठाकर पीछे से उस पर हमला करके बंदूक छीन ली। ताकि टॉम कुछ कर ना पाए तो एक गुंडे ने टॉम के सर पर बंदूक से वार किया। सब वापस कंट्रोल में आ गए। एलमान ने टॉम से कहा कि अपना अधूरा काम पूरा करो, पैसे भर दो मेरे अकाउंट में। पर टॉम ने कहा बस बहुत हुआ। उसने अपनी ताकत को सबके फोन पर फोकस किया। एलमान समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपना फोन दूर फेंक दिया, लेकिन बाकी गुंडों को समय नहीं मिला और जेब में ही उनके फोन फट गए, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो गए। इससे यूजीन का भी ध्यान भटक गया और लूसी ने अचानक
ही उसके ऊपर हमला कर दिया। इस सब के दौरान एलमान वहाँ से बाहर भाग गया था। टॉम उसे ढूंढते हुए बाहर गया, लेकिन एलमान ने एक लोहे की रॉड से पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह पीटने लगा। टॉम ने फिर से अपनी उस तीखी आवाज वाली ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एलमान ने अपना सर टॉम के सर पर दे मारा, जिसके बाद टॉम बेहोश होकर गिर पड़ा। एलमान ने रॉड उठाई और उसकी जान लेने ही वाला था, तभी लूसी वहाँ आ गई और हवा में एक गोली चलाई। उसने एलमार को चीखते हुए चेतावनी दी कि टॉम से दूर रहो वरना गोली मार दूंगी तुम्हें, लेकिन एलमान उसकी तरफ बढ़ने लगा। लूसी ने देखा कि उसकी बंदूक जाम हो गई है, वो डर गई, लेकिन इससे पहले एलमान उस तक पहुँच पाता एक गोली चली जो सीधा एलमान के हाथ पर जा लगी। इससे एलमान को बहुत गुस्सा आया। उसने लूसी से बंदूक छीन कर उसे मुक्का दे मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त टॉम होश में आ गया। लूसी को जख्मी देखकर उसका खून खौल उठा। एलमान ने लोहे की रॉड उठाई और टॉम की तरफ बढ़ा, लेकिन एक जोरदार चीख के साथ टॉम के अंदर से इतनी ताकतवर शक्ति निकली कि उसने एलमान को एक पल में खत्म कर दिया। इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके टॉम भी थक गया था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब टॉम की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पर अपनी दादी के पास होश में आया। नैन्सी बहुत खुश थी कि टॉम ठीक है। दोनों ने साथ में खाना खाया और घर चले गए। घर के पास टॉम की मुलाकात डैनी से हुई, जिसने उससे माफी मांगी और कहा कि मैंने जो किया बहुत गलत था। उसने कहा कि मुझे ये एलमान का दिया हुआ पैसा भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आराम की कमाई। लेकिन इस पर टॉम कहने लगा कि मैंने लूसी पर हमला करने वाले सभी गुंडों को पकड़ लिया, पर ये कभी नहीं सोचा कि वहाँ वीडियो कौन बना रहा था। डैनी चुप हो गया और टॉम ने कहा कि सुधर जा भाई, अभी भी वक्त है। आखिर में टॉम और लूसी बिल्डिंग की छत पर मिले। टॉम ने छत पर एक छोटा सा रोमांटिक डिनर अरेंज किया था। दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। वो